5 मिनट के चार्ट में गोल्ड की एक ऐसी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो यकीनन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपकी जो ट्रेडिंग है उसको आसान बना देगी। तो गोल्ड में ट्रेड करने से पहले 6 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनको आप कहीं पर लिख लें, इनको नोट कर लें। अगर आपने इन पर अमल कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी और वो वक़्त दूर नहीं जब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, जब इन रूल्स के ऊपर आप अमल करोगे। सबसे पहला जो रूल्स है वो आप नोट कर लें। जैसे ही आप चार्ट को ओपन करें, चाहे वो किसी भी पेयर का चार्ट हो, चाहे क्रिप्टो का हो, फॉरेक्स का हो, गोल्ड का हो, कोई बा हो, तो आपने सबसे पहले उस पे लेवल को मार्क करना होता है। वीकली, डेली, 4 एज और 1 आज। इन पे आपने लेवल यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने मार्क करना होता है। इसके बाद जो आप चीज़ आपने अमल करना है वो है कोई एक स्ट्रेटजी पे आप लोग अमल कीजिए। आज किसी एक पे अमल करते हैं, दूसरे दिन उसको छोड़ के दूसरी स्ट्रेटजी को अपना लेते हैं, तीसरे दिन फिर किसी और की स्ट्रेटजी को जो है ना आप लोग अपना लेते हैं और एट द एंड आपका लॉस हो जाता है और आपके पास होता भी कुछ नहीं है। तो हमेशा एक ही स्ट्रेटजी पर अमल करें, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसके बाद जो पॉइंट आता है, आप अपनी अच्छी ट्रेड को लिखें। आप ट्रेड लेते हैं ना, उसका एक जर्नल बनाएँ। अगर आपकी कोई ट्रेड अच्छी प्रॉफ़िट में गई है, तो आप उसको नोट करें और नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें जब आपको मिलें, तो आप दोबारा से ट्रेड में एंटर हो जाएँ। इसके अलावा अगर किसी ट्रेड में आपको लॉस हुआ है, तो आप वो लॉस भी लिखें, ताकि आइंदा से अगर वो सेटअप मिले, तो आप उस पर ट्रेड ना कर सकें और लॉस से जो है ना, बच सकें। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करती हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग होती तो वैसे बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर आपको इसको करने का शौक है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप अपने माइंड में बैठाएँ कि मैंने इसको कितने दिनों तक करना है या कितने महीनों तक करना है। कितना मैं इससे प्रॉफ़िट या फिर लॉस अपने माइंड में बैठाएँ कि अगर किसी भी वजह से मुझे इतना लॉस हो गया तो मैं इस मार्केट से बाहर आ जाऊँगा और मज़ीद स्कैल्पिंग नहीं करूँगा या फिर अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको मॉडिफ़ाई करूँगा। ठीक है? ये चीज़ें आपने जो है ना टाइम टू टाइम इसको देनी पड़ती हैं। बाकी ये जो जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, इनको आपने कन्फर्मेशन के लिए कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है? आपने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई है ट्रेड उसके मुताबिक आपने लेनी है। ऐसा नहीं कि किसी भी इंडिकेटर ने मैं इसका बात नहीं कर रहा, किसी भी इंडिकेटर ने आपको सिग्नल दी तो आपने उस पर ट्रेड ले ली, तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको उसमें अपनी भी वैल्यू ऐड करनी चाहिए। जस्ट जो इंडिकेटर होता है उसको अपने कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करना होता है। ठीक है, बाकी इसमें जो है ना ट्रेड में हमेशा आप लोग पैशन रखा करो, जितना हो सके अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। बाकी मेरे पास जो अपनी स्ट्रैटेजी है, मैं सिर्फ़ उसी पे ही ट्रेड लेता हूँ। बाकी अगर कभी मुझे डाउट हो तो फिर मैं जो है ना क्या करता हूँ, किसी इंडिकेटर को लगा के उसकी थोड़ी-सी कन्फर्मेशन ले लेता हूँ। नहीं तो हम लोग इसको यूज़ ही नहीं करते। लेकिन जो अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ये जितनी भी किस्म के मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये है आज की वीडियो में मैं आपको 5 मिनट में एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इस इंडिकेटर की मदद से जो कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। बाकी इसके अलावा गोल्ड में ट्रेड करने से पहले याद रखिएगा, सबसे पहले अपने फॉरेक्स फैक्ट्री को विज़िट करना होता है। जब न्यूज़ हो, रेड बॉक्स में न्यूज़ हो और यूएसडी की न्यूज़ हो तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं जैसा कि आज जो है ना ये न्यूज़ है, 12 दिसंबर है। ठीक है? ये 3 यूएसडी की न्यूज़ हैं। आपने न्यूज़ के टाइम पे कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है। हमेशा 2 घंटे पहले अपनी ट्रेड को क्लोज़ करना है और बाहर आ जाना है। क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे मार्केट जो है ना बहुत ही वॉलेटाइल होती है, जिससे आपको बहुत ही इसमें जो है ना दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से इसमें आ जाना है। अब मैं आपको अपनी जो है ना स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करता हूँ और इसको आपने नोट कर लेना है और मुकम्मल तौर पर फ्रेंड्स आपने इस पे अमल कर लेना है। तो ये इंडिकेटर है, इसका नाम है फ्यूचर ट्रेंड चैनल। इसको ख़त्म करके मैं दोबारा से आपको लगा के देता हूँ कि आपने इसको लगाना कैसे है। आपने इस जगह के ऊपर आ जाना और लिखना है FUTURE फ्यूचर ट्रेंड और चैनल, ठीक है? ये आपने लिखना है फ्यूचर ट्रेंड चैनल। ये चार्ट प्राइम का जो इंडिकेटर है आपने इसको लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके चार्ट के ऊपर आ जाएगा। अब इसमें जो है ना 3 चीज़ें आ जाती हैं। ये जो एरिया होता है ये नो ट्रेड वाला होता है, ये कंसोलिडेशन होती है। ठीक है? मार्केट साइडवेज़ रहती है, इस पे आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। तो इसके बाद आ जाएँ जी, ये इसने आपको एक सिग्नल दिया है इस जगह के ऊपर।
अब जिस कैंडल पे दिया है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी कैंडल में घुस जाएँ, नहीं। इसने आपको सिग्नल दे दिया, आपको पता चल गया कि हाँ, अब मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो थोड़ा-सा वेट करें। जैसे रिट्रेसमेंट आए, कोई अच्छी आपको कैंडल मिले जो आपने अपने माइंड में बैठाया हो कि मैंने इस कैंडल पे एंट्री लेनी है, तो फिर आपने एंट्री लेनी है। जैसे वो थोड़ा पुल बैक ले, या अगर ये सिग्नल नीचे मिलता है तो आपने ट्रेड लेनी है। बाकी जो एसएल रखना होता है वो आपने जो प्रीवियस लो होता है उस पे रखना होता है, ठीक है? अब इस जगह पे मैंने अगर एंट्री लेनी है, इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं, इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं, और जो आपका एसएल होने वाला है वो इसके नीचे होगा, ठीक है? बाकी इस जगह पर आपने कभी भी ट्रेड नहीं लेनी, ये कंसोलिडेशन होती है। दोबारा से अगर हम थोड़ा-सा पीछे आएँ, तो एक और सिग्नल इसने इस जगह के ऊपर दिया, देखें कितनी बड़ी मूव है, जो कि इस सिग्नल ने दिया, और फिर वो इस जगह के ऊपर जाके इसने ख़त्म किया कि हाँ जी, अब जो है ना ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो इस जगह के ऊपर इसने कहा कि नहीं, मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ है, आपने इंटर नहीं होना। बाकी एक और सिग्नल इसने इस जगह के ऊपर दिया, आप इसको यहाँ से पकड़ सकते थे, और जो इसका स्टॉप लॉस था वो ये होने वाला था। इसमें अगर आपने इंटर होना था, तो इसका जो स्टॉप लॉस था वो इस ज छोटी-सी एरिया बना हुआ है, इसके नीचे आपने रखना था। इसी तरह से जैसे ही नीचे आएँगे, तो ये प्लगइन मुझे थोड़ा-सा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये क्लियर है, और आपको साथ में स्टॉप लॉस, बाकी जो 3 लाइन होते हैं ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं फ्रेंड्स। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये सपोर्ट का काम करती हैं। 1, 2, 3 ये जितने भी लगे होते हैं। बाकी ये जो है ना, ये कंसोलिडेशन है, इसको आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना। ये सारी की सारी कंसोलिडेशन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इधर आ जाएँ तो ये देख सकते हैं, इस जगह के ऊपर इसने आपको सिग्नल दिया है। तो इसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक और सिग्नल इसने सेल का इस जगह पे दिया, देखें। इस जगह पे सेल का सिग्नल दिया जी, जो प्रीवियस जो हाई था इसके ऊपर आपने अपना एसएल रखना होता है, और ये सारे का सारा जो है ना, आपका प्रॉफ़िट होगा। तो इस तरह से आप इसको बैक टेस्ट करें, अगर आप और ये अच्छा लगे तो आप इसको यूज़ करें, नहीं तो इसको जो है ना करें यूज़, कोई मसला नहीं है। हमेशा बैक टेस्ट किया करें किसी भी स्ट्रेटजी पर अमल करने से पहले, या कोई भी प्लगइन जो है ना इंस्टॉल करने से पहले, या फिर डेमो ट्रेड कर लिया करें, ताकि जो आपका रियल में पैसा है वो कहीं ना जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको मुकम्मल तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि एक ऐसा इंडिकेटर जो थोड़ा बहुत आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करे, तो वो ये था। बाकी नेक्स्ट भी मैं जितना हो सकेगा इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ, स्कैल्पिंग की बहुत सारे अच्छे-अच्छे इंडिकेटर्स की, जिनको यूज़ करके आप अपनी ट्रेड को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।